ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। पूज्य गुरु जी प्रातःस्मरणीय वेदवर्ती तत्वनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्म शास्त्र के विशेषज्ञ व्याकरण के पूर्व विभाग अध्यक्ष काशीन्द्र शुद्धर वाराणसी हम लोग को चरक संहिता के शारीरिक स्थान पर ज्ञान दे रहे हैं। 33वां श्लोक है, उसके आगे प्रारंभ करेंगे गुरु जी। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात्स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य बिभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीर स्थान के इस विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग शारीर स्थान प्रकरण के प्रथम अध्याय के 33-34 इन पद्यों पर विचार करेंगे। भेदात् कार्येन्द्रियार्थानां बह्व्यो वै बुद्धयः स्मृतः आत्मेन्द्रिय मनोर्थानामेकैका सन्निकर्षजा। अर्थात कार्येन्द्रियार्थानां भेदात्, तात्पर्य यह है कि कार्यों तथा इंद्रियार्थों के भेद से क्या होता है। वह्व्या वै बुद्धया स्मृताः, बहुत सी बुद्धियां होती हैं। जैसे कल इस पर चर्चा हुई थी कि प्रत्येक इंद्रियों का, विशेष करके जो हमारी ज्ञान इंद्रियां, तो तत्त इंद्रिय से तत्त विषय का जो ग्रहण होता है वस्तुतः तदात्मिका वो बुद्धि होती है। जैसे चक्षुरेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय से हम घड़े को देखते हैं, वस्त्र को देखते हैं, किसी चित्र को देखते हैं, पर्वत देखते हैं, नदी है, सागर है, व्यक्ति विशेष हैं, सभी को हम देखते हैं। तो हम करते क्या हैं उसको देख करके? तो हम उस वस्तु को उस इंद्रिय से देख करके बुद्धि के द्वारा उसका ग्रहण करते हैं। और इंद्रिय जब उसको देखती है या उसका साक्षात्कार करती है तो मन के संबंध से उसका साक्षात करती है और बुद्धि उसको ग्रहण करके फिर वो आत्म तत्व को समर्पित करती है। इसलिए वो ज्ञानवान, चक्षुरेंद्रिय के द्वारा तद विषयक वस्तु ज्ञानवान वो बनता है। इसी प्रकार शब्द का साक्षात्कार होता है। तो शब्द का साक्षात्कार हम किसका करते हैं? जैसे प्रत्येक ध्वनि है, अलग अलग ध्वनि है, कोई शंख ध्वनि है, किसी वाद्य की ध्वनि है, घंटा की ध्वनि है, या कोई अध्यापन कर रहा उसकी ध्वनि है। ये जो अनेक प्रकार की ध्वनियां हैं, जो शब्द हैं, तो उन शब्दों का साक्षात्कार मन के संबंध से जो श्रोत्र इंद्रिय है वो करके और बुद्धि के द्वारा बुद्धि को ग्रहण कराती है और बुद्धि उसको ग्रहण करके और फिर उसको आत्म तत्व को समर्पित करता है। इसी प्रकार जितने भी गंध हैं, सुरभि गंध है, कुणप गंध है, या जो है गंधहीन कोई वस्तु विशेष है, या दुर्गंध है, तो ये जितने प्रकार के गंध हैं उन सब गंधों को मन के माध्यम से वह इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, उनका ग्रहण करके बुद्धि को समर्पित करती है। इसी प्रकार रसनेन्द्रिय है, यह पदार्थ कटु है, तिक्त है, कषाय है, नमकीन है, खट्टा है, मीठा है, इन सभी स्वादों का साक्षात्कार रसनेन्द्रिय मन के माध्यम से तत्त रूप में सभी विषयों का, उन विषयों का करती है और बुद्धि को उसको समर्पित है। बुद्धि फिर आत्मा को, तत्व को उसको समर्पित करता है। इसी प्रकार
स्पर्शन प्रत्यक्ष है। यह वस्तु ये अत्यंत कोमल है, या अत्यंत कठोर है, या रुक्ष है, या चिकनी है, यह गर्म है, या ठंडी है, या जो है अनुष्णा शीत है, अर्थात ना गर्म है ना ठंडी है। इस तरह से उसका जो स्पर्श है, स्पर्शनेन्द्रिय उसका तत्रूप में साक्षात्कार करती है। इसी प्रकार शब्द है, शब्द भी तत्त रूप में स्वीकार करता है। एक विचारणीय वस्तु यहाँ पर है। यहाँ पर विचारणीय यह है कि तत्त इंद्रिय तत्त वस्तु का जो साक्षात्कार करती हैं, उनका बुद्धि का और उस वस्तु में कौन सा संबंध होता है जिस संबंध के द्वारा उनका हम साक्षात्कार करते हैं। तो नैयायिकों ने या और अन्य आचार्यों ने भी ये इनको 6 संबंध उन्होंने बतलाया है। जैसे हम घट का स्पर्श, घट का साक्षात करते हैं चक्षुरेंद्रिय से, तो चक्षुरेंद्रिय का और घट का संयोग होता है। जब संयोग होता है तो घटाकाराकारित बुद्धि होकर घट का ज्ञान कराती है। तो ये घट का ज्ञान करने में संयोग सन्निकर्ष माना जाता है। और इसी तरह से हम जब घटनिष्ठ घटत्व धर्म का साक्षात्कार करते हैं, तो वो जो है, या हम उसमें नील रूप का साक्षात्कार करते हैं, तो वह जो नील रूप है या घटत्व धर्म है, वह समवाय संबंध से उस घट में बैठा हुआ है। तो चक्षुरेंद्रिय का संयोग संबंध होगा उस घट से, और उस घट के में जो है समवाय संबंध से जो घटत्व धर्म या नील रूप बैठा हुआ है, तो उसमें जो है जो संबंध बनेगा इंद्रिय का, वो बनेगा संयुक्त समवाय संबंध। तो संयुक्त समवाय संबंध से चक्षुरेंद्रिय घटनिष्ठ जो नील रूप है या घटत्व धर्म, उसका साक्षात्कार करती है, अर्थात उसको ज्ञान करती है। इसी तरह से अगर नीलनिष्ठ जो नीलत्व धर्म है, उसका अगर हमें साक्षात्कार करना है, तो वहां पर संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष होगा। अर्थात वहां पर चक्षुरेंद्रिय का संबंध घट से हो रहा है, घट में समवाय संबंध से नील बैठा हुआ है, और नील में समवाय संबंध से नीलत्व धर्म बैठा हुआ है। तो वहां जो संबंध बनेगा इंद्रिय का और नीलत्व धर्म का, वो संयुक्त संवेद समवाय संबंध उसको कहते हैं, तद्रूप में होगा। तो ये जो धर्म है, ये रूप के साक्षात्कार में, इसी प्रकार गंध के साक्षात्कार में, इसी प्रकार रस के साक्षात्कार में, तो रूप रस गंध, इन चार के साक्षात्कार में रूप रस गंध, और इसी तरह से जो है स्पर्श जिनका होता है, ये इनके भी साक्षात्कार में, तो इंद्रिय में इनमें ये तीनों संबंध होंगे। किंतु वो जो हम शब्द साक्षात्कार करते हैं, तो शब्द जो है उसका संबंध इंद्रिय के द्वारा उस संयुक्त या संयोग संबंध न होकर समवाय संबंध से होता है, क्योंकि शब्द जो है समवाय संबंध से आकाश में रहता है, इसलिए वहां पर समवाय संबंध होगा। शब्द के साक्षात्कार में जो है वो आपके जो है कर्णेन्द्रिय में, तो वो जिसको हम श्रोत्रेंद्रिय भी कहते हैं उसको, तो उसमें समवाय संबंध होगा। और शब्दनिष्ठ जो शब्दत्व धर्म है, जब उसका हमको साक्षात्कार करना होगा, तो वहां पर चूंकि शब्द में शब्दत्व धर्म समवाय संबंध से बैठा हुआ है, तो वो वहां पर समवेत समवाय संबंध उसको कहते हैं शब्दत्व के साक्षात्कार में। तो इस तरह से ये होते हैं। और छठवां सन्निकर्ष है विशेष विशेषण भाव, जिसको हम कहते हैं अभाव के साक्षात्कार में। तो अभाव का साक्षात्कार करना है, जैसे घटा भूतले घटा भावः, तो भूतल में जो घट का अभाव है, उसका मतलब क्या हुआ, तो जो है भूतलान यौगिक घट प्रतियोगी का भाव। तो अभाव में भूतलान यौगिक घट प्रतियोगी कितना, ये क्या है, ये विशेषण है। तो विशेषण हो गए जो है घट भूतलान यौगिक घट प्रतियोगिक, और ये अभाव जो है ये विशेष हो गया, इसलिए विशेष विशेषण भाव संबंध से अभाव का साक्षात्कार होता है। और जैसा एक बार बतलाया गया था कि जिस इंद्रिय के द्वारा जिस वस्तु का साक्षात्कार होता है, उस वस्तु के अभाव का भी साक्षात्कार उसी इंद्रिय से होता है। ये विशेष
दूसरे शब्द का जो साक्षात्कार होता है, तो शब्द को हम कैसे जानते हैं, शब्द को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके विषय में यहाँ पर इस कारिका में बता रहे हैं। अंगुल्यंकुष्ठ तलजस्त तंत्री वीणा नखोद्भव दृष्ट शब्दो यथा बुद्धि दृष्टा संयोगजा तथा। जैसे हम चुटकी बजाते हैं, तो चुटकी किससे बजाते हैं, हम जो है मध्यमा अंगुली से और अंगूठे से बजाते हैं। और कहाँ बजाते हैं, जो है तो मध्यमा उंगली और अंगूठे का जो नीचे का भाग जिसको तल शब्द कहते हैं, उसका तल माने निम्न नीचे का भाग, उसी से हम चुटकी बजाते हैं। जैसे इस तरह से ये इसका तल भाग हो गया मध्यमा उंगली का, और ये जो है अंगुष्ठ का आधा भाग हो गया, तो इस तरह से चुटकी बजाते हैं। तो यही है अंगुल्यंकुष्ठ तलज, उससे उत्पन्न जो स्वर है। और तंत्री वीणा नखोद्भवा, तंत्री का कहते हैं जैसे सितार वगैरह है या अन्य वाद्य विशेष हो गए, वीणा तो सब प्रसिद्ध ही है। उनको हम कैसे बजाते हैं, तो नख के द्वारा बजाते हैं, नख के द्वारा, उससे जो स्वर उत्पन्न होता है। तो ऐसे हम शब्दों को दृष्ट शब्द, शब्द को हम देखते हैं कैसे उत्पन्न होता है। तो उसी तरह से आत्मा, बुद्धि और मन के माध्यम से वो जो शब्द हैं वो उत्पन्न होते हैं। हमारे पाणिनि शिक्षा में इसको बड़े सुंदर से ढंग से कहा गया है। आत्मा बुद्धिया समेत्यार्थान मनोयुक्ते विवक्षया मनः कायग्निमाहन्ति सप्रेरयति मारुतम मारुतस्तूरचरन् मंद्रम जनयति स्वरम प्रातः सवन योगतम छंदो गायत्रमाश्रितम कंठे माध्यन्दिन युगम मध्यमम त्रिशुभानुगम तारम तारतीय सवनम शीर्षण्यम जगतानुगम सोदीर्णो मूर्ध्न्यभियतो वक्त्रमापद्य मारुतः वर्णान् जनयते तेषां विभागः पंचधा स्मृतः स्वरतः कालतः स्थानात् प्रयत्नानुप्रदानतः। अर्थात जब हम किसी वस्तु के वाचक शब्द को हम जानना चाहते हैं, तो वह जो बुद्धि है उस अर्थ विशेष को अपने स्वरूप में रख करके और उसके क्या करती है, मन को उस शब्द को बोलने की इच्छा से उसको नियुक्त करती है, उसको वहां पर लगाती है। मन क्या करता है, जो हमारी जठराग्नि उस पर आघात करता है, तो उससे जो है वो प्राणवायु वहां से चलती है, और प्राणवायु जो चल करके जो है वह वहां से जिसको हम लोग कहते हैं जो है मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र से चलती हुई वो फिर हृदय में जो है आती है, जो है नाभि देश में, नाभि से हृदय देश में, और हृदय देश से चल करके सीधे वो जो करके सिर से टकराती है, और सिर से टकरा करके पुनः जो है मुख में आती है, और मुख में आकर के कंठ, तालु, मूर्धा आदि जो हमारे अवयव हैं मुख के, उनसे टकरा करके वो आ, का, खा, गा इत्यादि को वर्णों को उत्पन्न करती है। तो तात्पर्य ये है कि जैसे नख के आघात से वीणा के स्वर निकलते हैं, अंगुली और अंगुष्ठ के आघात से चुटकी से शब्द निकलता है, अन्य आघात से जैसे शब्द होते हैं, वैसे ये जो शब्द हैं आकार ककार आदि ध्वनियाँ या जो भी भाषा की ध्वनियाँ हैं, वो सभी ध्वनि भी जो है वो आहनन से अर्थात आघात से ही उत्पन्न होती हैं। तो इस तरह से इन वर्णों की उत्पत्ति के विषय में इसलिए दृष्टा शब्द यथा बुद्धिर दृष्टा संयोग, जैसे संयोगजा बुद्धि वर्णोच्चारणे दृष्टा, ये इसका तात्पर्य है। ये इस शब्द से, इस श्लोक से यह ज्ञान होता है। तो इस तरह से इन में यहाँ शब्दों के उत्पत्ति का, इंद्रियों के द्वारा तत्तद विषयों के साक्षात्कार का, संबंध का स्वरूप क्या है, उसी तरह से बुद्धि के द्वारा किस तरह से हम शब्द के स्वरूप ग्रहण करते हैं, इसका बड़ा सुंदर विवेचन यहाँ पर आत्रेय पुनर्वसु ने अपने शिष्य अग्निवेश को बतलाया।